Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will solve question number 2 of exercise 2.2 class 10th unit number 2 theory of quadratic equations. Here we have question number 2 evaluate. क्या करना है? इवेल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी आपको दिया गया है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी थी, वो ये थी कि जब हम 1 के क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, 1 के क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं तो उसके 3 क्यूब रूट्स आते हैं। एक आता है 1 और दूसरा आता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और तीसरा आता है -1 माइनस अंडर रूट 3/2 और इन तीनों को हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसमें जो 1 होता है उसे हम ओमेगा क्यूब बोलते हैं, ठीक है। और जो -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होता है इसको ओमेगा बोलते हैं, और जो -1 माइनस अंडर रूट 3/2 होता है उसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। और इनमें एक ख़ास बात यह है कि अगर इन तीनों को हम प्लस करें तो आंसर हमारा 0 आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 1 मतलब पहला रूट प्लस ओमेगा मतलब ये दूसरा रूट प्लस तीसरा जो क्यूब रूट है हमारा 1 का वो है ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों को अगर प्लस किया जाए तो आंसर 0 होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। इसको यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। तो 1 ऐसे ही रहेगा। पहले हम क्वेश्चन को रिपीटेडली नीचे लिख लेते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। उसके बाद हम अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें किसी की ओमेगा प्लस, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना, तो ये ओमेगा स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो यहाँ पर बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की तो वो क्या निकलेगी, ये यहीं रहेगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आया -1। तो इसकी जगह यहाँ मैं लिख दूंगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 7 हमारे पास होती है 128। वो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से कुछ सॉल्व किए हैं, बाकी आपने खुद कोशिश करनी है सॉल्व करने की। अब हमारे पास 4th पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें 2 टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इस फर्स्ट वाली में से 2 कॉमन आता है, वो कॉमन ले लिया, और सेकंड वाली में से 3 कॉमन आता है, वो भी कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से 2 कॉमन गया, यहाँ रह गया 1, ये लिखा है 1, प्लस यहाँ से 2 चला गया तो ओमेगा रह गया, यहाँ से 2 चला गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रह गया, और यहाँ पर 3 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पर 3 कॉमन चला गया तो माइनस ओमेगा, यहाँ से 3 चला गया तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है 2 3 6 हो गया हमारे पास। अब हमने इनको इस तरह से हमने वैल्यू यहाँ से लेनी है कि ये दोनों हमारे सेम हो जाए, मतलब सेम एक ही अंदर ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर ही हो, ये तीनों ना हो, ठीक है। इस रिलेशन को इसलिए यूज़ किया जाता है। तो अब देखें हम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा भी लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगी, ये इधर ही रहेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पे इस 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखते हैं हम 1 माइनस ओमेगा है, तो 1 माइनस ओमेगा यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बाद 1 ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे माइनस माइनस में तो कुछ है ही नहीं। तो जो 2 प्लस वाली है ना उनको हम ले लेते हैं। तो 2 प्लस वाली है, एक ये 1 और एक ये ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इन दोनों की हमने मिला के एक वैल्यू निकालनी हो तो ये ओमेगा इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा,
तो हम 1 प्लस ओमेगा स्केयर इन दोनों की जगह पे इसकी और इसकी जगह पर लिख देंगे माइनस ओमेगा। ठीक है, तो माइनस ओमेगा एक इन दोनों की जगह आ जाएगा और एक यहाँ पर पहले से मौजूद है। उसके बाद ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 ओमेगा स्केयर, और इसी तरह यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस माइनस 2 ओमेगा स्केयर। उसके बाद मल्टीप्लाई होंगे ये तीनों आपस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, और ओमेगा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ओमेगा की पावर 2 है तो यहाँ एक ओमेगा की पावर है तो ओमेगा की पावर 3 आ जाएगी, और ओमेगा की पावर 3 जो है वो हमें पता है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ इसकी जगह हम 1 लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 24। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट। ब्रैकेट में लिखा है -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 6 प्लस ब्रैकेट -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 6। तो हमारे पास तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। यहाँ पर नीचे 2 मिसिंग है सिर्फ, तो जो 2 मिसिंग है ना उसका हम सोल्यूशन ये निकालेंगे कि हम यहाँ पर ये ऊपर वाले को यहीं रहने देंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ओमेगा हो जाएगा। इसका मतलब -1 प्लस अंडर रूट -3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -1 प्लस अंडर रूट -3 की जगह 2 ओमेगा और पावर 6। इसी तरह यहाँ नीचे आ जाए -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये जो है हमारे पास ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है। यहाँ हमें किसकी चाहिए, -1 माइनस अंडर रूट -3, नीचे 2 नहीं होना चाहिए, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद पावर अलहदा कर देंगे, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर हो जाएगी 12, क्योंकि 2 है 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 12। उसके बाद जैसे हम आयोटा को सॉल्व करते थे, आयोटा 9th क्लास में 3rd चैप्टर में, वैसे ही ओमेगा को भी सॉल्व किया जाता है। यहाँ वहाँ पर आयोटा स्केयर लिया जाता था जिसकी जगह बाद में -1 पुट किया जाता था, यहाँ पर आपने ओमेगा क्यूब लिया करना। तो यहाँ ओमेगा की पावर 6 है तो हम लिख देते हैं ये ओमेगा क्यूब और बाहर पावर 2 प्लस 2 की पावर 6, वैसे ही ओमेगा क्यूब और बाहर पावर 4। तो इस क्यूब की जगह 1 लिखेंगे, ये सारा 1 हो जाएगा, इसकी जगह भी 1 लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 हमारा कॉमन चला जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 की पावर 6 का आंसर हमारे पास जो आता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे 2 की पावर 6 होती है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, और 64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक ये लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, जिसमें ओमेगा की पावर नेगेटिव दी गई थी, माइनस ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। तो इन दोनों को पावर को हम नीचे ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद सेम रूल से हम सॉल्व करेंगे, 3 ओमेगा की पावर 3 और बाहर 4, 3 4 12 ये हो जाएगी, और एक ओमेगा हम अलहदा कर लेंगे, 13 पूरा करना था ना इसलिए। इसी तरह यहाँ 17 पूरा करना है तो ओमेगा क्यूब और ऊपर पावर 5, 3 5 15 यहाँ हो गई, और 2 बची वो हम 2 इधर अलहदा कर देंगे। उसके बाद ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ 1 लिखा जाएगा तो ये 1 हो जाएगा सारा, तो यहाँ आ जाएगा 1/ओमेगा, 1/ओमेगा, प्लस यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखा जाएगा तो ये 1 की पावर 5 है तो 1 ही होती है, इसलिए ये भी 1/ओमेगा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम लेंगे, ओमेगा स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर, और ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा, और नीचे क्या है हमारे पास ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा, ओमेगा स्केयर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है 1, और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा का आंसर वो आप यहाँ से निकाल लो, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा का 1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर का आंसर होता है -1। तो यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह लिख देंगे -1 और नीचे 1 वैसे ही, इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा -1।